उस दवा का राज खुल गया जो 18 साल से उसकी माँ उसे खिला रही थी। वो असल में जहर थी। डॉक्टर ने बताया कि ये जानवरों के लिए मसल रिलैक्सेंट है और इसके क्या प्रभाव होंगे। लेकिन तभी जब लिसा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसकी माँ उसके पीछे आ गई। फिर उसकी माँ ने डॉक्टर और आसपास के लोगों को भगा दिया। अपनी माँ का चेहरा देखकर लिसा विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन उसी पल माँ ने बहुत शांत भाव दिखाया। पता चला कि उसने पहले ही लिसा के पैर पर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगा दिया था। जल्द ही लिसा को होश कम होता चला गया। जब लिसा फिर जागी तो पाया कि माँ ने उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया था। उसने उसके लिए दोपहर का खाना भी तैयार कर रखा था, लेकिन उस पर लिसा को बिल्कुल खाने का मन नहीं था। वो बस जल्द से जल्द इस घर से निकलना चाहती थी। लेकिन जब वो दरवाजा खोलने वाली थी तो पाया कि वो खुल ही नहीं रहा। पता चला कि बाहर से माँ ने उसे अच्छे से ताला लगा दिया था। लेकिन ये लिसा के लिए मुश्किल नहीं था। उसने जल्द ही नोटिस किया जितना खाना था वो सब खा लिया। शारीरिक ताकत भरने और बेहोशी से बचने के लिए उसने पावर सप्लाई डंडी और सर्किट बोर्ड पर लगा दी। फिर मुंह में खूब पानी भर लिया। उसके बाद वो कंबल ओढ़े खिड़की से रेंगती हुई बाहर निकली। बचने की चाहत ने उसे पैरालाइज सा बना दिया था। उसने पूरी ताकत लगाकर खिड़की के पास चढ़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से शीशा खुल नहीं रहा था। उसने तैयार सर्किट बोर्ड को पावर सप्लाई से प्लग कर दिया। फिर सर्किट बोर्ड के लाल हो जाने का इंतजार किया। बिना कुछ कहे उसने शीशे पर दबा गया। शीशा फट गया। फिर उसने मुंह का पानी शीशे पर छिड़क दिया। ठंडे गर्म के तापमान बदलाव से शीशा तुरंत टूट गया। फिर लिसा ने टूटे शीशे पर कंबल डाल दिया। वो आसानी से अगले कमरे में पहुंच गई। आखिरकार उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लिसा एक सेकंड भी बर्बाद न करने पाई। वो बस तुरंत यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि लिफ्ट का बटन अचानक खराब हो गया। जब उसने पीछे देखा तो पाया कि भागने से रोकने के लिए माँ ने पहले ही बिजली काट दी। इसी समय लिसा को एक साहसी तरीका सूझा। उसने व्हीलचेयर पहले नीचे धकेल दी, फिर खुद सीढ़ियों से लुढ़क गई। खुशकिस्मती से लिसा को ज्यादा चोट नहीं लगी। उस समय अचानक उसे एहसास हुआ, क्योंकि उसने लंबे समय से माँ की दवा नहीं ली थी, उसके पैरों में अचानक सुन्नपन महसूस होने लगा। लेकिन अब खुश होने का समय नहीं था। उसे माँ के लौटने से पहले यहाँ से निकलना था। लिसा को हाईवे पर मदद की तलाश करनी पड़ी। तभी उसे एक कार तेजी से आती दिखी। लिसा तुरंत आगे हो गई और कार को जबरदस्ती रोक लिया।